मॉर्निंग क्लास 11 के लिए हम आपको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन का बैलेंसिंग बता दिए थे। उम्मीद है 2-4 क्वेश्चन आप उस पर अटेम्प्ट किए होंगे। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे मेन टारगेट बच्चों का वो होता ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें निकालें। ऑब्जेक्टिव में हम टीचर वही मांगते हैं। बैलेंसिंग का तो यूज इनऑर्गेनिक में होता, तो जिन लोगों को बैलेंसिंग बहुत डिफिकल्ट लगेगा वो थोड़ा वेट कर इसको ठीक करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक 11 और 12 दोनों की बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, यूजफुल है। आइए आज के लिए टॉपिक हो गया इक्वेशन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। बस ये चीजें हमको बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है, ये हमारा अभी का टारगेट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जरा नियम एक बार पूरा का पूरा आपको अपडेट कर दें। पूरा रिएक्शन में याद होगा सबसे पहला काम होता था मीडियम को आइडेंटिफाई करना, आपका मीडियम एसिडिक है या बेसिक। याद कीजिए, अगर एसिडिक होगा तो H+ के साथ H2O होगा या बगल में लिखा होगा एसिडिक। बेसिक होगा तो लिखा होगा OH- के साथ H2O। पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड कहता है जब आप मीडियम पहचान कर लेते हैं तो रिएक्शन को 2 भाग में बाइफरकेट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन चार्ज सबके साथ एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन चार्ज के साथ आपको रिएक्शन को 2 भागों में बांटना है। वो हम करके दिखाते हैं आपको पूरा। और इस स्टेप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी का एलिमेंट यहां बैलेंस कर लेना है। तुरंत एक सवाल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों छोड़ेंगे? वो भी तो बैलेंस करना जरूरी है। तो स्टेप नंबर 3 में आएंगे तो इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। इसमें हाइड्रोजन बैलेंस का भी नियम दिया गया, काम करके बताते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस का भी नियम दिया गया। स्टेप नंबर 4 में कहता है जो कोफिशिएंट है, जो गुणक है, कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट से चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रिएक्शन में लेफ्ट तरफ भी मिल जाएगा टोटल चार्ज कितना, राइट तरफ भी मिल जाएगा टोटल चार्ज कितना है। और उसके बाद आप दोनों तरफ ऐड करके टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ये स्टेप नंबर 4 का ही 2 टुकड़ा में बांट दिए, मतलब एक जो कोफिशिएंट है उससे चार्ज को गुना करना है। पूरा काम सामने में देखिएगा जो अभी करके दे रहे, अभी खाली नियम पढ़ रहे हैं। अगर आपका पिछला प्रैक्टिस है तो ये जल्दी नियम समझ में आ जाएगा। और उसके बाद कहता है 5th नंबर, जिसमें दोनों इक्वेशन को इस प्रकार से मल्टीप्लाई कीजिए जो इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वल हो जाए। इक्वेशंस को ऐड करके इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दीजिए। आपका स्टेप नंबर 5 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। 6th नंबर स्टेप में हमें टेस्टिंग की जांच करनी है। टेस्टिंग करना, जांच करना है जो हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं। बस उसमें 2 मामूली चीजें आपके पास। पहला तो ये हो गया जो दोनों तरफ टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे, और दूसरा वो हो गया जिसमें चार्ज इनटू कोफिशिएंट दोनों तरफ उसका जो एडिशन होगा वो दोनों तरफ बराबर होगा। हमने जितनी बात बोला आप उसको काम के द्वारा देखें, एक स्टेप में ही आपके लिए पर्याप्त है पूरे रिएक्शन को समझने में। ध्यान से देखते जाइएगा। पीडीएफ को ओपन करके पहले कॉपी में पीडीएफ लिख लीजिएगा, और मेरे नियम के साथ वीडियो के साथ आप अपने कॉपी को मैच करते जाइएगा। इस टॉपिक को थोड़ा वक्त दीजिएगा, 7 दिनों का समय दीजिएगा, हम तब तक आगे बढ़ेंगे। आप इसको धीरे धीरे करके आप इसको पूरा करेंगे। बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, मेहनत करिएगा। आइए सबसे पहला Zn NO3- plus OH- converted into Zn2 plus NH4 plus H2। कह रहा है बताइए इस रिएक्शन को आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करें। रिएक्शन के अंतर्गत हमें ये दोनों दिख रहा, सीधा मतलब हो गया ये रिएक्शन किस मीडियम में है? बेसिक मीडियम में। अब इसका काम हो गया, अब इसको और कुछ नहीं करना है। रिएक्शन को 2 भाग में बांटना है, बांटने दें।
एक हो गया Zn, Zn का टुकड़ा उठाए, राइट साइड में भी Zn जिस रूप में है लिख दीजिए। फिर आप बी नंबर में आए, नाइट्रोजन वाला टुकड़ा पूरा एकदम खानदान सहित लीजिए और यहां नाइट्रोजन इस रूप में है, पूरा उठाइए। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। कोई भी बच्चा जो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं भी जानता है वो भी इस मेथड से काम कर सकता है आज। तो जिंक का जिंक वाला पार्ट लिया, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन वाला पार्ट ले लिया। अब स्टेप नंबर 2 में ही कहता है दोनों तरफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। तो यहां जिंक 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 कंप्लीट हो चुका। स्टेप नंबर 3 कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। स्टेप नंबर 3 कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। ये टुकड़ा मेरे ध्यान में है, ये हम आगे के स्लाइड में पुनः इसको लिख देते हैं आपके लिए। आइए स्टेप नंबर 2 आपका कर दिए, स्टेप नंबर 3 में हम आपके सामने ये काम दोबारा कर रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। पहला टुकड़ा आपका था 1 into Zn converted into Zn2+। सेकेंड पीस था आपका 1 into NO3- converted into 1 into NH4+। अब इसमें बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस का नियम लगाना है, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करना है। काम तमाम छोटा काम है लेकिन एकदम धीरे धीरे करके। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सर इसमें तो ना तो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत बढ़िया, ये नियम नहीं लगेगा इस पर। सर इसमें तो हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, दोनों है, तो दोनों का नियम लगेगा, एक नियम नहीं दोनों नियम लगेगा। हाइड्रोजन बैलेंस का भी नियम लगेगा, ऑक्सीजन बैलेंस का भी नियम लगेगा। हाइड्रोजन बैलेंस का कहता है जितना ज्यादा हाइड्रोजन है उतना ही OH- डालें। तो यहां 4 हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहां हमने 4 OH- डाला और इस तरफ हमने डाल दिया 4H2O। इसको थोड़ा पीछे से लिखने दीजिए। यहां हमने लिख दिया 4H2। हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन 4 + 4 8, हाइड्रोजन 8 बैलेंस, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहां ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। यहां कितना है 4 + 3 7 ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में 7, राइट साइड में 4, ज्यादा कौन 7, कितना ज्यादा 3 ऑक्सीजन ज्यादा। सीधा समझ लीजिए, इसके पास था 7 kg आलू, इसके पास 4 kg ज्यादा, किसके पास इसके पास कितना ज्यादा भाई 3 kg सामान ज्यादा है। बस वही नियम लगाना है, बाकी को हटाएं। लेफ्ट साइड में हमारे पास 3 ऑक्सीजन ज्यादा है, कहता है जितना ज्यादा ऑक्सीजन है उतना ही H2O जोड़ो। तो भाई यहां पर 3 ऑक्सीजन ज्यादा है, 3 H2O जोड़ दीजिए, अच्छी बात। कहता है अपोजिट साइड डबल OH- जोड़ दो, तो 3 का डबल हो गया 6, तो अपोजिट साइड ये हुआ अपोजिट, इधर आप जोड़ दीजिए 6 OH-। इस बी नंबर रिएक्शन को दोबारा लिखिए क्योंकि 2 बार है। तो यहां पर हमने लिखा 1 into NO3-, 4 + 3 = 7 H2O। फिर यहां हमने लिख दिया 1 into NH4+ और 6 + 4 = 10 OH-। इसका इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को किया, अब इनका काम तमाम, बाहर करिए इनको। इसके बाद का हिस्सा आइए, बहुत सिंपल है, कोफिशिएंट इनटू चार्ज। ये हुआ कोफिशिएंट, कोई चार्ज नहीं, फ्री स्टेट 0। 1 into +2,
तो 0 और +2 में बड़ा कौन? +2 कितना बड़ा? 2 बड़ा। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इंटू -1, 7 इंटू नो चार्ज 0, पूरे को ऐड कर दीजिए, कितना आया? 1 इंटू +1, 10 इंटू -1, पूरे को जोड़ दीजिए तो कितना आया? अब -1 और -9 में बड़ा कौन? तो मैथ में पता होगा, -1 निगेटिव नंबर छोटा होता वो बड़ा होता, दोनों के बीच में कितने कौन बड़ा, कितना बड़ा? तो कितना बड़ा के लिए वही बच्चा वाला नियम लगाइएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, पूरा एकदम ब्रैकेट में डाल के। -1 + 9 इज इक्वल टू +8, -1 + 9 इज इक्वल टू +8। तो -1 और -9 में बड़ा कौन? -1 कितना बड़ा? 8 बड़ा। 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। इसमें एकदम रुक करके बारीकी से समझिएगा हम क्या किए, क्यों किए। फिर से एक बार समझिएगा, पहले हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस किया, और मैच करके देखिए, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन यहाँ 4, यहाँ पर 10 14, यहाँ हाइड्रोजन 14, ऑक्सीजन यहाँ 7 और 3 10, ऑक्सीजन 10। एलिमेंट हमारा बैलेंस, खाली चार्ज का कबड्डी कबड्डी करना है। आइए जरा इनको हटाएं कृपया, इनको हटा लीजिए पूरा। अब गौर करिए, इधर कितना इलेक्ट्रॉन 2, इधर कितना 8, मतलब इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, क्योंकि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और बी को कितने से मल्टीप्लाई कीजिए? 1 से, और ऐड कर दीजिए। तो ये काम कैसे करेंगे जरा ये भी यहीं पर इसी बोर्ड में देख लीजिए, इसी स्लाइड में देख लीजिए। ए को 4 से करना है, अभी इस ए को हटाइए, 4 से मल्टीप्लाई मारे तो ये हो गया 4, ऊपर वाला चार्ज ये जो है ये भी हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं। 4 इसको भी 4 से मारे और ये कितना हो गया? इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस जगह पे आइए, ये पूरा काम इसको तो 1 से करना है, ऐसे ही रह गया, 1 से कर दिए। अब पूरे को ऐड कर दीजिए, आइए जोड़ दें। जोड़ दें क्या काट दें? 8 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट। पहले मेटल वाला हिस्सा ही लिखा करें, ज़्यादा अच्छा होगा। 4Zn 1NO3 माइनस प्लस 7H2O इज इक्वल टू 4Zn2 प्लस 1 इंटू NH4 प्लस 10OH माइनस इज इक्वेशन बैलेंस्ड कंप्लीट। और मैच भी कर लीजिए। स्टेप नंबर 6 4Zn 1 नाइट्रोजन 7 इंटू 2 14 हाइड्रोजन। यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 और 4 14 हाइड्रोजन, 7 ऑक्सीजन और 3 10 ऑक्सीजन। यहाँ भी 10 ऑक्सीजन, सब बैलेंस। एलिमेंट तो पहले ही 3 में ही बैलेंस हो गया था। चार्ज बैलेंस जरा मार लीजिए। 4 इंटू नो चार्ज 0, 1 इंटू -1, 7 इंटू नो चार्ज 0, पूरे को ऐड कर दिए। चार्ज कितना बना? 4 इंटू +2 +8, 1 इंटू +1 10 इंटू -1 -10, पूरे को ऐड कर दीजिए। कितना बना? -1। चार्ज बैलेंस, एवरीथिंग बैलेंस्ड। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ध्यान से देखिएगा, सवाल एकदम धीरे धीरे बढ़िएगा, क्योंकि इसमें 2 बार 3 बार लिख करके उसको टुकड़ा टुकड़ा करके बनाइएगा। स्टेप 1 2 और 3 एक ही बार में हो जाएगा। उसके बाद 4 5 आप 4 एक बार करके इलेक्ट्रॉन जोड़ के फिर मल्टीप्लाई मार दीजिएगा। बाद में धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बढ़ेगी तो काम आसान होगा। ये पार्ट आपका यहाँ निकला। एक बार और मेहनत कर दें, आपके लिए एक और क्वेश्चन के लिए जरा काम कर लें। क्वेश्चन एक और जरा चेक कर लीजिए। बेसिक मीडियम का एक और क्वेश्चन है। Cr क्रोमियम OH होल 3
प्लस IO3 माइनस कन्वर्टेड इनटू, परिवर्तित हो गया, CrO4 2 माइनस प्लस I माइनस, बगल में लिखा गया बुक में बेसिक मीडियम। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो आप जिस मीडियम से भी बैलेंस करें वो बैलेंस हो जाएगा। आइए, बेसिक लिखा गया इसलिए स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2 दो भाग में बांट दीजिए। आइए दो भाग में बांट दें इसको। ये हो गया CrOH का होल 3 किस चीज में बदल गया, CrOH 2 माइनस। फिर आ जाइए बी नंबर, IO3 माइनस किस चीज में बदल गया, तो ये बदल गया I माइनस में। इसको थोड़ा दूर लिख दें ताकि दोनों तरफ का काम पूरा हो सके, CrO4 2 माइनस। दो भाग में बांट दिया। चेकिंग, क्रोमियम 1, आयोडीन 1, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। 3 में आइए हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो इधर 0 ऑक्सीजन। इसका मतलब इधर ज्यादा 3 ऑक्सीजन है तो यहां डाल दीजिए 3H2O और अपोजिट साइड डाल दीजिए 6OH माइनस, यहीं पर बैठ जाएगा पूरा और यहीं पर मैच कर लीजिएगा। 6 ऑक्सीजन, यहाँ 3 और 3 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन 1 आयोडीन, चीजें पूरी बैलेंस है, कंप्लीट है, एकदम बैलेंस। अब इस जगह पे जरा ध्यान दें, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहां डालेंगे 3OH माइनस और यहां बनेगा 3H2O। हाइड्रोजन यहां पर 3 और 3 6, यहां ऑक्सीजन हो गया 3। ऑक्सीजन बैलेंस अभी करना बाकी है। ऑक्सीजन बैलेंस में आइए क्या करें। ऑक्सीजन बैलेंस के लिए आप टॉपिक जरा देख लीजिए। यहां ऑक्सीजन 6 था, यहां ऑक्सीजन 3 और 3 6, यहां ऑक्सीजन 4 और 3 7, यहां ऑक्सीजन 3 प्लस 3 6। गौर करिएगा, 6 ऑक्सीजन, 7 और 6 में बड़ा कौन, 7 कितना बड़ा, 1। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन हो, 1 ऑक्सीजन ज्यादा है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन है आप उतना ही H2O लिख दें और अपोजिट साइड में उसका डबल OH माइनस। नियम आप कॉपी में लिखकर पढ़कर लगाइएगा, नियम पढ़कर देखकर लिख करके लगाइएगा। 2 ही सवाल एक दिन में बनाइए, बस काफी। चेक मार लीजिए, यहां पर 2 और यहां पर 6 प्लस 2 8, इस जगह पर 3 और 3 6 प्लस 2 8, ऑक्सीजन 4 3 7 और 1 8, यहां पर 3 3 6 2 8, क्रोमियम 1 पूरा बैलेंस। इसको दोबारा लिख लेते हैं। दोबारा लिखना क्यों, क्योंकि ये 2 बार है, ये भी 2 बार। आइए, हम एक ही बोर्ड पर काम कर रहे हैं स्टेप वाइज, फिर हम इसको अलग से अलग तरीके से भी हम इसको इस बोर्ड पर पूरा डिटेल करके भी एक बार लिख करके आपको रिवीजन करा देंगे। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 OH माइनस। यहां आ जाइए, 1 इंटू CrO4 2 माइनस, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4H2। ये काम तमाम हो गया पूरा। अब एक एक करके आप ध्यान से देखें। 1 इंटू नो चार्ज, 5 इंटू -1, कोफिशिएंट इंटू चार्ज, पूरे को जोड़ दीजिए। 1 इंटू -2,
4 इंटू नो चार्ज कंपाउंड पर 0, पूरे को ऐड कीजिए। याद कीजिए -2 और -5 में बड़ा कौन? -2। कितना बड़ा? तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। एकदम बच्चा जैसा काम करेंगे। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हड़बड़ाने लगते उनसे गलती होती है। 3 बड़ा, तो -2 -5 में बड़ा कौन? -2। कितना बड़ा? 3 बड़ा। 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जोड़ दीजिए, जिस तरफ बड़ा हो उधर जोड़ दीजिए। ये काम तमाम। अब नीचे झांके, 1 इंटू -1, 3 इंटू नो चार्ज, पूरे को ऐड कर दीजिए। 1 इंटू -1, 6 इंटू -1, पूरे को ऐड कर दीजिए। अब -1 और -7 में बड़ा कौन? -1। कितना बड़ा? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो ये बड़ा है तो इधर आप 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। ये काम तमाम। समझते जाइएगा हम क्या काम कर रहे हैं। और उसके बाद यहां 3 इलेक्ट्रॉन, यहां 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर ए था। तो आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बी को कुछ नहीं 1 से करके ऐड कर दीजिए। दोनों तरफ आप पूरा टेस्टिंग खुद करिए, इलेक्ट्रॉन को काट करके जोड़ दीजिए। पूरा काम तमाम। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। इसका 1-2 हम रिवीजन वीडियो भी एक देते हैं। एसिडिक और बेसिक का एक एक क्वेश्चन बनाकर एक रिवीजन वीडियो देते, ताकि आप आसानी से इसके नियमों को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।